हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉरपोरेट जो स्लैब होते हैं ना, कॉरपोरेट गुलाम। तो कॉरपोरेट गुलाम आज के समय में कॉरपोरेट गुलामी को इतना ज़्यादा मतलब फैसिनेट क्यों किया जा रहा है, उसको इतना ज़्यादा वो क्यों बताया जा रहा है कि अरे कॉरपोरेट गुलामी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कहने का मतलब ये है कि तुम नौकरी अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कोई फिर तुम क्या है, तुम्हारी वैल्यू ही ज़ीरो है। नौकरी अगर नहीं कर रहे हो, भले ही पैसा कमा के तुम पूरा जला दे रहे हो, वो मैटर नहीं करता। पैसा कमा तो रहे हो, बस इतना मैटर करता है। भले ही वो पैसे को वो अपने मतलब गंदी आदतों में, ड्रग्स एडिक्शन और इस तरह की जो जो भी वेरियस चीज़ें हैं, आप लोगों को पता है मुझसे बेटर। तो इन सब चीज़ों में जला दो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन कमा क्यों नहीं रहे हो? ये जो सोसाइटी है, ये जो हिपोक्रेट सोसाइटी जिसकी बात करता रहता हूँ, ये अपना पिछवाड़ा धोने में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जितना ध्यान ये देता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसका मतलब कितने का पैकेज है, या फिर इस ये अभी तक एक ही बाइक क्यों चला रहा है, एक ही बाइक क्यों राइड कर रहा है, क्या इसकी जॉब सही नहीं चल रही है, या फिर ये जो है ये इस तरह के कपड़े क्यों पहन रहा है, समझ रहे हो आपकी? या फिर इस तरह सी चीज़ों को जज करना, ये टिपिकल ब्लडी बूमर्स की जो सोसाइटी होती है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उनमें उनको तराजू लेके घूमना रहता होता कि तोलना होता है इनको, खुद की औकात क्या है ये मैटर मतलब उनको नज़रअंदाज करके। मैं आपको एक यहाँ पे एक रेड पिल देना चाहता हूँ कि जो आदमी जितना जितना गिरा हुआ होगा, या जितना ज़्यादा मतलब लो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होगा, उतना ही ज़्यादा उछल कूद मचाएगा वो। समझ रहे हो आप? उछल कूद इन द सेंस वो दूसरे की तरफ, दूसरों को जज करना, दूसरों की तरफ ध्यान आकर्षित करना, या फिर दूसरों की तरफ गलतियों को निकालना, दूसरे के को पॉइंट आउट करना, इन सब चीज़ों में उसको बहुत मज़ा आता है, बहुत उसको रस मिलता है इस सब चीज़ों में। ये क्यों करता है वो, आपको अगर मैं बताऊं तो वो इसलिए करता है कि खुद की इन्फीरियरिटी, खुद के अनसक्सेसफुल को, खुद के दोगलेपन को छुपाने के लिए उसको ऐसा ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था कॉर्पोरेट में किस तरह से हिपोक्रेसी चलती है। कॉर्पोरेट में जो जितना बड़ा ऊंचे पद पर होगा, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा वो हिपोक्रेट होगा, उतना ही ज़्यादा वो बड़बोला होगा, उतना ही ज़्यादा अपने आप को सोफेस्टिकेटेड शो कराने की कोशिश करेगा। छोटी छोटी चीज़ों को वो अगर पैनिक नहीं हो रहा है तो क्या घंटा कॉर्पोरेट के हायर लेवल पर वो है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बरसात हो गई, तेज धूप है, तो उसको एकदम पैनिक होना चाहिए कि ऐसा मतलब उसको दिखाना है अपने मतलब सराउंडिंग में, अपने कलीग्स में कि बारिश बारिश तो मैंने मतलब अगर मैं भीग जाऊंगा तो मैं तो बिल्कुल ही ज़्यादा वो एकदम मेल्ट हो जाऊंगा। इस तरह से उसको दिखाना होता है। बहुत तेज धूप हो तो उसको स्किन केयर की बातें करनी पड़ती हैं। आपने टिपिकल कॉर्पोरेट में जो फीमेल एम्प्लॉयज होते हैं, तो उसमें मैंने देखा है वहाँ पर कि किस तरह से वो छोटी-छोटी ची चीज़ों को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। और ये बता मतलब उनका मतलब ये होता है कि हम कितने ज़्यादा केयरिंग हैं, या फिर हम इस कितने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है हमारे अंदर, और हम कितने सेल्फ लव के प्रति मतलब एक मतलब सेल्फ लव हम कितना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जब आपका फ़ोकस इन सब चीज़ों पे ज़्यादा होता है, तो कहीं न कहीं जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा जो बंदा है, जो सब इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, जिसको लगता है कि यार ये चीज़ें क्या है कि मतलब धूप, बारिश ये तो आना-जाना लगा ही रहता है। अगर थोड़ा भीग जाएँगे या थोड़ा धूप लग जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन जब वो इस तरह की मतलब लोगों को एकदम से इस तरह के चमगादड़ों को देखते हैं ऑफ़िस में, ख़ासकर फीमेल्स जो होती हैं, तो उसको अब सेल्फ डाउट आता है कि यार ऐसा तो नहीं कहीं कुछ हम अपने साथ गलत कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि यही एकदम इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, कहीं ऐसा तो नहीं हमें सो कॉल्ड गँवार इसमें गँवार छपरी साउंड कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, या फिर गँवार
लग रहे हैं उन लोगों के सामने। और कहीं न कहीं होता भी है कि जब वो चारों जो सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड बनते हैं बंदे, तब 4 ग्रुप में बैठते हैं, जब अपने ग्रुप में बैठते हैं, तो वो कहीं न कहीं इस तरह की लूज़ टॉक करते हैं, कहीं न कहीं इस तरह की बैकबाइटिंग करते हैं कि यार ये तो बंदा जो है ग्रुप में, तो ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब गँवार टाइप का साउंड करता है, इसकी हरकतें तो देखो कैसे चाय पीता है, या फिर देखो कैसे मतलब ग्रुप में बिल्कुल अलग-अलग दिखता है। हो मतलब जैसे कोई भी मतलब क्रिसमस है या फिर न्यू ईयर है या फिर मतलब इस तरह के जो भी होते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, तो इन सब चीज़ों इन सब के समय अगर बहुत ही ज़्यादा एकदम ओवरवेल्ड एक्साइटेड नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा दिखा नहीं रहा कि हम तो जान मेरी भले ही अंदर से फटी पड़ी है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर दिन पे बहुत खुश हैं यार, चाहे वो क्रिसमस का दिन हो, चाहे हैप्पी न्यू ईयर हो, इस तरह की चीज़ें, तो वो दिखाएगा। और ऐसे में कोई बंदा शांत है, जिसको इन सब चीज़ों पे इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ना भी नहीं चाहिए। आपके ये टेम्परेरी हैप्पीनेस जो कि उसका इतना कुछ ताल्लुक भी नहीं होता कि हैप्पी न्यू ईयर या फिर मतलब क्रिसमस और ये जो छोटी मतलब चीज़ें होती हैं, इसमें एकदम से आपको इतना ज़्यादा खुश होने के लिए दिखाना पड़े, शो ऑफ करना पड़े कि हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो क्या मतलब है ये? जो घटिया 2 कौड़ी का लोअर वैल्यू इंसान होता है, वो बहुत अच्छे से दिखाता है ऐसे समय में। उसको मौका मिल जाता है अपने आप को पोर्ट्रे करने का, अपने आप को शोकेस करने का, अपने आप को सेल करने का। समझ रहे हो आप? कि हम वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल हैं और देखो हम किस तरह से चीज़ों को मतलब लेते हैं, कितना सीरियसली चीज़ों को लेते हैं, भले ही लाइफ में उसके एल लगे हों पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी मैं यहाँ पर बात करूँ कि ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर को इसकी मतलब ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर में आपको ना ही काम करना है और ना ही ऐसे ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। और खासकर जहाँ तक हो सके ऐसी जॉब भी नहीं करनी है जहाँ पर इस तरह के लोग हैं या इस तरह के टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, छोटी-छोटी बातों को लेके आर्गुमेंट कर रहे हैं। उनको आर्गुमेंट जीतने में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अ, उनको आर्गुमेंट जीतने में ये लग रहा है कि मैंने अगर ये बैटल नहीं जीता है, तो हम पीछे हो जाएँगे। समझ रहे? भले ही वो कितना ही ज़्यादा लोअर वैल्यू टॉक क्यों ना हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा कि सिम्पिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हायर लेवल पर जो मैनेजर, जो टीएल, ये जो भी ये फील्ड ऑफिसर होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो ये सीईओ होते हैं सो कॉल्ड, तो ये किस तरह से सिम्पिंग करते हैं, किस तरह से फीमेल अटेंशन के भूखे रहते हैं, किस तरह से इनको ये लगता है कि अगर फीमेल अटेंशन मतलब मुझे नहीं मिला, जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ इतनी, इनको ये भी लगता है रियली अगर इनको फीमेल अटेंशन ना मिले तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं या फिर इनको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर मतलब एकदम बौखला जाते हैं ये लोग। तो नेक्स्ट वीडियो इस पर होगा मेरा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या आपने इस वीडियो से सीखा, बाकी आपके क्या ओपिनियन, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं इसको लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विद दिस थैंक यू।